हेलो व्यूअर्स। आज हम घटना चक्र की नई पुस्तक पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का वीडियो लेकर प्रस्तुत हैं। पर्यावरण एवं सतत विकास। पर्यावरण शाब्दिक अर्थ परि धन आवरण। परि का अर्थ है जीवन को चारों ओर से घेरा हुआ आवरण। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण की परिभाषा किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं भौतिक दशाएं और उनके साथ अंतःक्रिया। पर्यावरण विविध पक्ष। अवधारणा लघु स्तर बृहत स्तर। कारक संसाधन के रूप में नियंत्रण के रूप में। मुख्य संगठक ऊर्जा जैविक भौतिक अजैविक। पर्यावरण के विविध पक्ष विभिन्नताओं के कारण जलवायु में परिवर्तन मृदा के प्रकार स्थलाकृति में अंतर। पर्यावरण के मुख्य संघटक भौतिक जैविक और ऊर्जा। भौतिक स्थल वायु जल। जैविक पादप जंतु सूक्ष्म जीव। ऊर्जा सौरिक भूतापी। सामान्य परिभाषा पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि जल वायु पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है। सामूहिक रूप में पर्यावरण की संज्ञा। निष्कर्ष पर्यावरण संरचना कई संघटकों से निर्मित एक संरचना। सभी जैविक और अजैविक अवयवों का सम्मिश्रण। बृहत व लघु स्तर पर अवधारणा। क्षेत्रीय तथा भूमंडलीय स्तर पर विभिन्नताएं। कुछ कारक नियंत्रक के रूप में कुछ कारक संसाधन के रूप में। धारणी या सतत विकास। अवधारणा वर्तमान की आवश्यकता भविष्य की आवश्यकता ध्यान में रखकर विकास। मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग संरक्षण तथा उचित प्रबंधन। धारणी विकास शब्द की व्याख्या वर्ष 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट WCED द्वारा आवर कॉमन फ्यूचर ब्रटलैंड रिपोर्ट में पृथ्वी सम्मेलन वर्ष 1992 एजेंडा 21 रियो घोषणा धारणी विकास के प्रति पूर्ण समर्थन। पर्यावरण सुरक्षा प्रदूषण पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए संकट धारणी विकास पर्यावरणीय क्षरण को कम करने में सहायक। प्रकृति में कार्बन चक्र व जल चक्र। कार्बन विभिन्न अवस्थाओं में विद्यमान मूल रूप ग्रेफाइट एवं हीरा में यौगिक रूप में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोकार्बोनेट आदि। पुनर्चक्रण विभिन्न भौतिक एवं जैविक क्रियाओं द्वारा जल के समान विभिन्न प्रकार के खनिजों में विद्यमान। जीवाश्म और जीवाश्म ईंधन कोयला पेट्रोलियम आदि। कार्बन चक्र पेड़ पौधों से कार्बन डाइऑक्साइड जंतु श्वसन परिवहन और औद्योगिक उत्सर्जन मृत और अपशिष्ट उत्पाद जीवाश्म और जीवाश्म ईंधन कोयला पेट्रोलियम आदि का पुनर्चक्रण। प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से अवशोषित किया जाना। जल चक्र समुद्री जल पेड़ पौधे वनस्पतियां एवं जीवों के वाष्पोत्सर्जन श्वसन द्वारा वाष्पीकरण होकर बादल में परिवर्तन। बादलों का पर्वत से टकराकर ऊपर उठना और संघनित होकर बारिश करना। पुनः बारिश का चक्रण इसी प्रकार लगातार चलते रहना। परीक्षा उपयोगी दृष्टि पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं। जल चक्र वर्षा की मात्रा का निर्धारण करती है। वायुमंडल में नमी
हाइड्रोस्फीयर जलमंडल में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है। जल चक्र वायुमंडल में कार्बन तत्व का संतुलन बनाए रखता है। कार्बन चक्र मूल रोम की कोशाभित्ति मुख्यतया बनी होती है सेलुलोज से। मूल रोमों के मृदा से चिपके रहने के कारण पेक्टिन मूल रोमों की कोशिका भित्ति का कार्य करती है पारगम्य कला की तरह। मृदा विलयन जल में कम परासरण दाब, कम सांद्रता, अंतः शोषण। मूल रोम का रिक्तिका रस, अधिक परासरण दाब, अधिक सांद्रता। मूल रोम। वायुमंडल परिभाषा पृथ्वी के परितः विद्यमान गैसों वायु का समूह। पदार्थ के रूप तत्व पदार्थ का साधारणतम रूप रासायनिक या भौतिक विधियों द्वारा उपविभाजन का अभाव। यौगिक दो या अधिक तत्व द्रव्यमान के एक स्थिर अनुपात में संयोजित। मिश्रण दो या अधिक तत्व या यौगिक का किसी भी अनुपात में साधारण रूप से मिश्रण। वायुमंडल में प्रमुख गैसें एवं उनकी मात्रा। कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%, आर्गन 0.93%, ऑक्सीजन 20.95%, नाइट्रोजन 78.08%, हीलियम 0.0005%, नियान 0.002%। परीक्षापयोगी दृष्टि वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को बनाए रखने में सहायक होते हैं पेड़ पौधे। वनों का एक अन्य नाम हरे फेफड़े। वायुमंडल की संरचना। क्षोभ मंडल ध्रुवों पर 8 किलोमीटर विषुवत रेखा पर ऊंचाई के साथ तापमान घटता है 18 किलोमीटर लगभग। क्षोभ सीमा ओजोन मंडल। समतापमंडल में उल्काएं 50 किलोमीटर ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है, 80 किलोमीटर ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। मध्य मंडल उल्का गिरने की घटनाएं। आयन मंडल 80 किलोमीटर से ऊपर ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। आयन मंडल तापमान 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक 640 किलोमीटर। संचार उपग्रह 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल में। समताप मंडल ओजोन का परत के रूप में सर्वाधिक संकेंद्रण 15 से 30 किलोमीटर लगभग। ओजोन परत द्वारा हानिकारक यूवी किरणों का अवशोषण। अतः ओजोन परत समताप मंडल में मानव जीवन के लिए आवश्यक। अतः वाष्प बहुत कम। अतः मौसमी घटनाएं न के बराबर। अतः व्यावसायिक जेट विमान की उड़ान। परीक्षापयोगी दृष्टि ओजोन छिद्र का सर्वाधिक निर्माण पाया गया है अंटार्कटिका के ऊपर। CFC हैलोजन्स नाइट्रस ऑक्साइड, ईथेन, हैलोन इत्यादि गैसें उत्तरदायी हैं ओजोन परत की क्षीणता के लिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन्स तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड तीनों ही पदार्थ हैं ओजोन रिक्तिकारक। ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग बाह्य करने फेजिंग आउट के मुद्दे से संबंध है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओजोन परत संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। सर्वप्रथम वर्ष 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था ब्रिटिश अंटार्कटिका सर्वे दल ने। क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन से बना मानव निर्मित पदार्थ है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। रेफ्रिजरेटर तथा वातानुकूलित यंत्रों में शीतकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। परीक्षा दृष्टि समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड द्वारा। ओजोन परत की मोटाई सबसे ज्यादा रहती है बसंत ऋतु में
ओजोन परत को मापा जाता है डाप्सन इकाई में। 0 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 1 एटमॉस्फेरिक दाब पर शुद्ध ओजोन परत की 0.01 मिलीमीटर की मोटाई बराबर होती है 1 डाप्सन यूनिट के। ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली गैस O3 ओजोन ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत के रूप में ओजोन गैस सूर्य के पराबैंगनी विकिरण या अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी पर जीवन को बचाती है, जबकि जमीन की सतह के ऊपर अर्थात निचले वायुमंडल में यह है एक खतरनाक प्रदूषक। ओजोन छिद्र के लिए प्रधानतः उत्तरदायी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। 17 धारणी विकास लक्ष्य। पहला, गरीबी के सभी रूपों की पूरे विश्व में समाप्ति। दूसरा, भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा, बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा। तीसरा, सभी आयु के लोगों में सेहत और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा। चौथा, समावेशी व न्याय संगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को आजीवन सीखने का अवसर देना। पांचवा, लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं व लड़कियों को सशक्त करना। छठा, सभी के लिए स्वच्छ जल एवं सफाई क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की उपलब्धता सुनिश्चित करना। सातवां, सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना। आठवां, सभी के लिए समावेशी और सतत आर्थिक विकास, रोजगार और समुचित कार्य को बढ़ावा देना। नौवां, लचीले बुनियादी ढांचे, समावेशी औद्योगिकरण को बढ़ावा एवं नवाचार को प्रोत्साहन देना। 10वां, देशों के बीच और उनके अंदर असमानता को कम करना। 11वां, सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर का निर्माण। 12वां, अस्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना। 13वां, जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना। 14वां, महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और सतत उपयोग करना। 15वां, वनों का संवहनी प्रबंधन, मरुस्थलीकरण का सामना और भूमि क्षय को रोकना तथा ठीक करना और जैव विविधता क्षति को रोकना। 16वां, न्याय संगत, शांतिपूर्ण व समावेशी समाजों को बढ़ावा। 17वां, सतत विकास हेतु वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करना। पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो समिट। परीक्षा दृष्टि। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन को संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन का 1992 में संपन्न हुआ था, रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। रियो अर्थ समिट 1992 के दौरान स्थापना की गई वैश्विक पर्यावरण सुरक्षा की। वैश्विक पर्यावरण सुविधा अल्प विकसित देशों के निधि उपलब्ध कराता है। UNFCCC के तहत धारणी विकास के लिए वैश्विक कार्य योजना है एजेंडा 21। पारिस्थितिकी विनाश तथा आर्थिकी असमानता को समाप्त करने पर बल देता है एजेंडा 21। स्टॉकहोम सम्मेलन वर्ष 1972 की 20वीं वर्षगांठ के उपलब्ध में पृथ्वी शिखर सम्मेलन वर्ष 1992 आयोजित मुख्य उपलब्धि एजेंडा 21 समझौते की समीक्षा 5 वर्ष पर करने हेतु पृथ्वी सम्मेलन प्लस 5 वर्ष 1997 में आयोजित। रियो सम्मेलन 1992, रियो प्लस 5 या पृथ्वी सम्मेलन प्लस 5 वर्ष 1997 न्यूयॉर्क में। रियो प्लस 10 जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका, सितंबर 2002 में। रियो प्लस 20 रियो डी जेनेरियो, ब्राजील, जून 2012। एजेंडा 21 जैव विविधता का सर्वेक्षण और संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण। विकासशील देशों में गरीबी निवारण व जनसंख्या नियंत्रण। पूंजी स्थानांतरण को उदार बनाने पर बल।
सबसे खाद्य स्वच्छ व सामाजिक सुरक्षा। पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित अधिनियम एनजीटी। पूर्ण नाम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को भारत सरकार द्वारा। संबंधित मामले पर्यावरण बचाव एवं वन संरक्षण, वन, अन्य प्राकृतिक संसाधन आदि। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 संपूर्ण भारत में लागू, अन्य नाम छाता विधान। अधिनियम को पारित करने का भारत का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन जून 1972 स्टॉकहोम में के निर्णयों को क्रियान्वित करना। विभिन्न संगठन एवं संस्थान यूएनईपी। पूर्ण नाम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। स्थापना वर्ष 1972। मुख्यालय नैरोबी, केन्या। नीरी। पूर्ण नाम राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी। अवस्थिति नागपुर, महाराष्ट्र। स्थापना 1958। आरंभिक नाम केंद्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग शोध संस्थान। स्थापना का उद्देश्य वाटर सप्लाई, सीवरेज प्लान, संबंधित बीमारियों की रोकथाम, शोध विकास हेतु। औद्योगिक प्रदूषण। 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन। राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण एनईए। पूर्ण नाम राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण एनईएए। गठन वन व पर्यावरण मंत्रालय द्वारा। स्थापना राष्ट्रीय अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत। उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत क्षेत्रों के प्रतिबंध हेतु किसी भी उद्योग संचालन या प्रक्रिया के श्रेणी के संबंध में अपील की सुनवाई। डब्ल्यूएमओ। पूर्ण नाम विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मीटियोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन। विशेषज्ञ एजेंसी संयुक्त राष्ट्र की। कार्य पृथ्वी के वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन। 17 मार्च 1951 अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नाम से अस्तित्व में आया। मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ईपीए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। स्थापना 2 दिसंबर 1970 को। संघीय एजेंसी संयुक्त राज्य अमेरिका की संबंध मानव स्वास्थ्य पर्यावरण संबंधी नियमों के निर्माण एवं प्रवर्तन। महत्वपूर्ण तथ्य विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय लागू हुआ 23 मार्च 1950 को। गैर सरकारी पर्यावरण संगठन ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किया गया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन। जलवायु का सही सूचकांक है प्राकृतिक वनस्पति। जल में दलदली भूमि में या तालाब के किनारे पाए जाने वाले पौधे कहलाते हैं जल प्रिय पौधे। ऐसे भारतीय उत्पाद जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं को दिए जाने वाला प्रमाण पत्र है इको मार्क 1991 से प्रारंभ। ग्रीन डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी इन ए डेवलपिंग वर्ल्ड पुस्तक के लेखक हैं डब्ल्यू.एम. एडम्स। सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट नामक पुस्तक के लेखक हैं एल्सवर्थ हर्टिंगटन। प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक हैं मसानोबु फुकुओका। परीक्षा दृष्टि पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी प्रोग्राम को प्रारंभ किया था ऑस्ट्रेलिया ने। वर्ष 1972 में आयोजित स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन था पर्यावरण पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 1972 में। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 5 जून को।
प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया वर्ष 1973 में। पंजाब के मार्कफेड और इजराइल के सहयोग के मध्य समझौता हुआ था 21 अप्रैल 2001 को। पारिस्थितिकी परिभाषा: जीव विज्ञान की शाखा जीव समुदाय तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन। अर्नेस्ट हैकल। पारिस्थितिकी शब्द के प्रयोगकर्ता ओइकोलॉजी नाम से। ओइकोस का अर्थ है घर या आवास, लोगस का अर्थ है अध्ययन। यूजीन ओडम के अनुसार पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना प्रक्रिया का अध्ययन। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक: जैविक घटक, अजैविक घटक। जैविक घटक भौतिक जलवायु घटक, प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, वायुमंडलीय दाब, स्थलाकृति, वायु। अकार्बनिक घटक जल, मृदा, वायुमंडलीय गैसें, नाइट्रोजन इत्यादि, खनिज, चट्टान, तत्व, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एक्सेट्रा। कार्बनिक घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ह्यूमस तथा यूरिया। जैविक घटक उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना सर्वप्रथम प्रस्तावित वर्ष 1935 ए.जी. टॉन्सले द्वारा। पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार। रचना अजैविक जैविक घटकों से। आकार के अनुसार परिवर्तन, विशेष खुला तंत्र, आकार में विभिन्नता। पारिस्थितिकी व्यापक आयाम, क्रियाविधि का अध्ययन, मानव समाज, भौतिक पर्यावरण, जंतु, वनस्पति तथा जलवायु। पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की क्रियात्मक इकाई। विचारधारा कार्ल मोबियस। बायोसिनोसिस फोर्स माइक्रोकॉस्म। पृथ्वी विशाल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण। पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाएं। व्यवस्था सेवाएं, प्रोवाइजनिंग सर्विसेज, नियंत्रण सेवाएं, रेगुलेटिंग सर्विसेज, समर्थन सेवाएं, सपोर्टिंग सर्विसेज, सांस्कृतिक सेवाएं, कल्चरल सर्विसेज, संरक्षण सेवाएं, प्रिजर्विंग सर्विसेज। व्यवस्था सेवाएं, खाद्यान्न एवं जल का उत्पादन। नियंत्रण सेवाएं, जलवायु और रोग का नियंत्रण। समर्थन सेवाएं, पोषण चक्र, फसल परागण। सांस्कृतिक सेवाएं, आध्यात्मिक, शैक्षणिक, मनोरंजन सेवाएं। संरक्षण सेवाएं, विविधता अनुरक्षण। जैवमंडल मिट्टी, जल, वायु तथा सैल से निर्मित पतली परत, पृथ्वी के चारों ओर आवरण मंडल के रूप में व्याप्त। महत्वपूर्ण तथ्य: किसी प्रजाति विशेष के पौधों या जीवों या अन्य जीवधारियों के रहने का स्थान कहलाता है आवास। पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर से आगे बढ़ने पर होता है ऊर्जा का ह्रास। प्रकाश संश्लेषण तथा रसायन संश्लेषण द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करने वाले संगठक कहलाते हैं स्वपोषित। वन, तालाब तथा झीलें प्राकृतिक पारितंत्र। मानव निर्मित कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है धान का खेत। समुद्र जल में सर्वाधिक व्याप्त लवण है सोडियम क्लोराइड। पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक तथा कृत्रिम मानवीकृत। प्राकृतिक स्थली तथा जली। स्थली वन, घास स्थल, मरुस्थल। जली अलवणी जल, लवणी जल। अलवणी जल तालाब, झील, झरना। लवणी जल लवण झील, ज्वार नदमुख, समुद्र। कृत्रिम या मानवीकृत पारिस्थितिकी तंत्र कृषि, खेत या खलिहान। जल जीवशाला, एक्वेरियम।
अंतरिक्ष यान। समुद्री जल समुद्र पृथ्वी के जलमंडल का विशालतम पारिस्थितिकीय तंत्र। 97% पृथ्वी पर विद्यमान जलमंडल का सर्वाधिक व्याप्त लवण सोडियम क्लोराइड। पारिस्थितिकी संतुलन पारिस्थितिकी असंतुलन। मूल कारण गौण कारण। मूल कारण वनोन्मूलन वनों का कटना। गौण कारक मरुस्थलीकरण, बाढ़, अकाल वर्षा की परिवर्तनीयता। विविध टिकाऊ विकास हेतु आवश्यक सूचनाएं। पर्यावरण से संबंधित सूचनाएं। जैविक अधिवास से संबंधित। प्राकृतिक संसाधन से संबंधित। पर्यावरण के आधारभूत कारकों के संदर्भ में वर्तमान पर्यावरण की स्थिति। मनुष्य व उसके क्रियाकलापों से संबंधित सूचनाएं। जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या का आकार, विभिन्न संसाधन व खाद्य उपलब्धता, गैर अनिवार्य संरचनात्मक सुविधाएं, औसत जीवन स्तर तथा प्रति व्यक्ति आय, तकनीकी स्तर। पर्यावरण अपकर्ष। प्राकृतिक आवास का विनाश, जैव विविधता की हानि, प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण। पर्यावरण को हुई क्षति। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जल चक्र में सौर विकिरण। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जल चक्र में जल का वाष्पीकरण, जल चक्र का चालन। खाद्य श्रृंखला। वृक्ष एवं घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला का क्रम। प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता तथा तृतीय उपभोक्ता, जिसमें प्रथम उपभोक्ता पेड़ पौधे तथा घास, द्वितीय उपभोक्ता शाकाहारी जीव जंतु, तृतीय उपभोक्ता मांसाहारी जीव जंतु। खाद्य श्रृंखला। खाद्य फूड परिभाषा। ऐसे पदार्थ जिनके सेवन करने से जीवधारियों को ऊर्जा प्राप्त हो। वनस्पति स्वपोषी जंतु खाद्य के लिए अन्य जीवों पर निर्भर। सर्प तृतीयक उपभोक्ता, मेढक द्वितीयक उपभोक्ता, टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता, घास उत्पादक। घास यहाँ पर प्रोड्यूसर है, टिड्डा प्राइमरी कंज्यूमर, मेढक सेकेंडरी कंज्यूमर, स्नेक टर्शियरी कंज्यूमर। घास स्थल पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला आहार श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम। आहार श्रृंखला। घास स्वपोषी, बकरी शाकाहारी उपभोक्ता, मनुष्य सर्वाहारी उपभोक्ता। जैविक संघटक वर्गीकरण उत्पादक, पेड़ पौधे शैवाल आदि। उपभोक्ता जानवर मनुष्य आदि। अपघटक कवक जीवाणु आदि। साधारण समुद्री आहार का श्रृंखला का क्रम। साधारण समुद्री आहार में श्रृंखला का क्रम उल्टा प्रिज्म होता है। स्वपोषी, शाकाहारी उपभोक्ता, फिर मांसाहारी उपभोक्ता। महत्वपूर्ण तथ्य। ऐसे सभी पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं कहलाते हैं प्राथमिक पोषक या उत्पादक। हरे रंग के लवक क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण करते हैं पौधे। समुद्री खाद्य श्रृंखला में फाइटोप्लैंक्टन्स पादप लवक होते हैं। मुख्य प्राथमिक उत्पादक पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की अधिकांश मात्रा के लिए उत्तरदायी हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। अपघटक तथा उपभोक्ता दोनों की श्रेणी से संबंधित वाला जीव है चींटी। ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादकों हरे पौधों से प्राप्त करते हैं कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। तितली पुष्पी पौधों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका। संख्या में गिरावट से पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव। खाद्य श्रृंखला में निम्न सदस्य के रूप में कार्य। ऊर्जा का प्रवाह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन के कारण
ऊर्जा का ह्रास। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सौर ऊर्जा। जैवमंडलीय पारिस्थितिकीय तंत्र। धरती पर विद्यमान सभी पारिस्थितिकी वायुमंडल पारिस्थितिकी प्रणालियों का योग। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय। अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता की तरफ, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता की तरफ तथा द्वितीयक उपभोक्ता से तृतीयक उपभोक्ता की तरफ। हर पोषण स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा में ह्रास। नोट: स्वपोषी जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती है तथा शाकाहारी को स्थानांतरित की गई ऊर्जा को स्वपोषी जीव प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अतः ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। विभिन्न पारिस्थितिकीय तंत्रों में उत्पादकों की सकल उत्पादकता का लगभग 10% भाग ही शाकाहारियों द्वारा स्वांगीकृत हो पाता है। 10% का नियम लिंडमैन द्वारा प्रतिपादित वर्ष 1942। शाकाहारी जंतु द्वारा उत्पादक की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का 10% भाग अपने में संचित। मांसाहारी जंतु द्वारा इस शाकाहारी जंतु का भक्षण, शाकाहारी की 10% ऊर्जा संचित। निष्कर्ष: खाद्य कड़ी के प्रत्येक स्तर, प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं सर्वश्रेष्ठ श्रेणी पर उपभोक्ता द्वारा केवल 10% संचित ऊर्जा का अपने शरीर भार में रूपांतरण। पोषण स्तर। पारिस्थितिकीय तंत्र की आहार श्रृंखला में सामान्यतः 3 से 4 पोषण स्तर। प्रथम, आधार पोषण स्तर, स्वपोषित जीव, प्राथमिक उत्पाद। द्वितीय, प्राथमिक उपभोक्ता। तृतीय, द्वितीयक उपभोक्ता। चतुर्थ, उच्चतम पोषण स्तर, सर्वाहारी या अंतिम उपभोक्ता। नोट: अपघटक उपर्युक्त चारों पोषण स्तरों में आहार ग्रहण करते हैं। जीवभार पिरामिड परिभाषा। पारिस्थितिकीय तंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीवभार का रेखाचित्रीय निरूपण। जीवभार का पिरामिड। स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र सीधा पिरामिड, अपराइट पिरामिड। जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र जैसे तालाब, समुद्र, महासागर, उल्टा इन्वर्टेड पिरामिड। जैववानिकी एवं जैविक आवर्धन। जैववानिकी, बायोनोमिक्स। बायो प्लस नोमिक्स। बायो का अर्थ है जीव या जीवन, नोमिक्स का अर्थ है नियम या लॉ। शाब्दिक अर्थ जीवन के नियम। पारिस्थितिकी का पर्याय मानव तंत्रों को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक तंत्र के मूल्यों पर बल। पूर्ण नाम DDT। पूर्ण नाम डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन। जैव अनिम्नकरणीय कीटनाशक। अवशोषित होने के बाद उत्सर्जन। अवशोषित होने के बाद उत्सर्जन द्वारा बाहर निकलना लगभग असंभव, जैविक रूप से नष्ट नहीं होता। खाद्य श्रृंखला में सांद्रण। प्रथम स्तर द्वितीय स्तर तृतीय स्तर। समांतर जीवों के वसा वाले उत्तकों में जमा। जैव भू रासायनिक चक्र। परिभाषा। पारिस्थितिकीय तंत्र में अजैविक तत्वों के जैविक प्रावस्था में परिवर्तन तथा जैविक तत्वों के अजैविक रूप में पुनर्गमन का प्रारूप। जैव भू रासायनिक चक्र। प्रकार: गैसीय चक्र तथा अवसादीय चक्र। गैसीय चक्र, गैसियस साइकिल। उदाहरण: ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र। अवसादीय चक्र, सेडिमेंट्री साइकिल। उदाहरण: कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर तथा पोटेशियम चक्र।
पारिस्थितिकी पदछाप एवं मिलेनियम। पारिस्थितिकी पदछाप माप की इकाई भूमंडलीय हेक्टेयर। परिभाषा पारिस्थितिकी घटकों की वह आवश्यक मात्रा जो मनुष्य को उसके जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक हो। मापन मनुष्य द्वारा उत्सर्जित कार्बन का। पारिस्थितिकी तंत्र विविध। यूकेलिप्टस पर्यावरणीय शत्रु अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण दिया गया नाम। रोपित स्थान की मिट्टी के जल स्तर में अत्यधिक गिरावट। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुतायता में उपलब्ध। लैंटिक आवास स्थिर जल का आवास, आर्द्र भूमि, तालाब, झील, जलाशय इत्यादि। लोटिक आवास बहते जल का आवास, नदी। यूकोटोन दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमण क्षेत्र। पारिस्थितिकी आंदोलन चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किया गया महत्वपूर्ण आंदोलन। विशेषकर महिलाएं वृक्षों से चिपक कर खड़ी हो गईं। नर्मदा बचाओ नर्मदा नदी के ऊपर बनाई जा रही बहुउद्देशीय बांध परियोजना को रोकने के लिए चलाया गया आंदोलन। एपिको दक्षिण भारत का पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन कर्नाटक में प्रारंभ। साइलेंट वैली बचाओ केरल में प्रारंभ। उद्देश्य कुंती पूजा नदी पर बनने वाले डैम की योजना को रद्द करवाना। पारिस्थितिकीय तंत्र विविध। महासागर सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकीय तंत्र। पिक्नोक्लाइन जब निकाय में घनत्व प्रवणता का प्रदर्शक। जल निकाय में घनत्व प्रवणता का प्रदर्शक। थर्मोक्लाइन जल निकाय में गहराई के साथ तापमान परिवर्तन का प्रदर्शक। जोसेफ ग्रीनेल पारिस्थितिकी नीस शब्द की सर्वप्रथम प्रस्तुति सूक्ष्म आवास। अर्नीज नेस वर्ष 1973 गहन पारिस्थितिकी शब्द के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता। हेलोक्लाइन जल निकाय में लवणता प्रवणता का प्रदर्शक। पारिस्थितिकी तंत्र विविध। वर्ष अधिनियम वर्ष 1972 भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। 1980 वन संरक्षण अधिनियम। 1986 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। 2006 अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम। जैव विविधता परिभाषा किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणियों। जैव विविधता किसी पारिस्थितिकी तंत्र में विद्यमान सजीवों, पौधों एवं जंतुओं की विविधता। जैव विविधता जैव विविधता की श्रेणियां। विभाजन वर्ष 1972 में व्हिटेकर द्वारा। अल्फा सूचकांक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र के मध्य प्रजाति विविधता। बीटा सूचकांक स्थानीय एवं क्षेत्र विशेष में उपस्थित प्रजातियों की संरचनात्मक विविधता। गामा सूचकांक किसी भूदृश्य की संपूर्ण विविधता। जैव विविधता शब्द का प्रथम प्रयोग रेमंड एफ दासमैन प्रारंभ में अंग्रेजी शब्द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में 1968 में अपनी पुस्तक ए डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री में प्रथमतः W.G. रोसेन बाद में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से परिवर्तित कर बायोडाइवर्सिटी के रूप में सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता। जैव विविधता दिवस 29 दिसंबर विश्व के कई देशों द्वारा घोषित। 22 मई संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित। विशेष तथ्य 29 दिसंबर 1993 जैव विविधता अभिसमय प्रभावी। NCMB पूरा नाम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी। भारत का प्रथम स्थिति जामनगर गुजरात। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र PPP की भागीदारी से गठित होने वाला भारत का प्रथम अनुसंधान संस्थान। उद्देश्य समुद्र तटीय क्षेत्र में स्थित जैव विविधता की सुरक्षा करना। जैव विविधता प्रवणता पृथ्वी पर असमान वितरण भूमध्य रेखा
की तरफ वृद्धि, सर्वाधिक जैव विविधता। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में महत्वपूर्ण तथ्य: उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता होती है, सामान्यतः अधिक। पर्वतीय क्षेत्रों में उच्चतर उन्नतांशों चोटियों की तुलना में निम्नतर उन्नतांशों घाटियों में जैव विविधता होती है, सामान्यतः अधिक। भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। भारत का समुद्री राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कच्छ की खाड़ी में। साइलेंट वैली शांत घाटी केरल को नेशनल पार्क घोषित किया गया था वर्ष 1984 में। फूलों की घाटी अवस्थित है चमोली, उत्तराखंड में। जैव विविधता हॉटस्पॉट। परिभाषा: ऐसे स्थान जहाँ पर जातियों की पर्याप्तता तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही इन जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ हो। शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग: हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नॉर्मन मायर्स द्वारा वर्ष 1988 में। प्राप्ति स्थल: उष्णकटिबंधीय प्रदेश, उच्च अक्षांशीय प्रदेश। जैव विविधता को खतरा: आवास ह्रास एवं विखंडन, वैश्विक तापन एवं प्रदूषण, जातियों का विलोपन, विदेशी जातियों का पुनर्वास। नैसर्गिक विलोपन, समूह विलोपन तथा मानवोद्भवी विलोपन। जैव विविधता ह्रास के प्रमुख कारक। परीक्षा दृष्टि: जैव विविधता के विकास में सहायक है बंजर भूमि का वनीकरण। उष्ण एवं गर्म जलवायु क्षेत्र के रहने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान माने जाते हैं अनियत तापीय प्राणी तितली के। तितलियों की सर्वाधिक प्रजातियां पाई जाती हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। जैवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र संबंधित होते हैं आनुवंशिक विभिन्नता से। महत्वपूर्ण कारक: प्राकृतिक आवासों का ह्रास, प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, अवैध शिकार, औद्योगिक विकास, अवैज्ञानिक तरीके से खनन, वन क्षेत्रों या वनों की सघनता कम होना, तस्करी। जैव विविधता का संरक्षण। जैव मंडल रिजर्व। महत्वपूर्ण रणनीति: जैव विविधता के संरक्षण के लिए स्थापना का उद्देश्य प्राकृतिक एवं अर्ध प्राकृतिक भूमि पर मुख्यतया स्वस्थानीय जैव विविधता का संरक्षण करना। तकनीक: स्वस्थानीय वनस्पति या जंतुओं का संरक्षण इन सिटू उनके मूल प्राकृतिक आवास क्षेत्र में। बाह्य स्थानीय एक्स सिटू वनस्पतियों एवं जंतुओं की विलुप्त प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास क्षेत्र से पृथक। बाह्य स्थानीय संरक्षण दो विधियां। प्रथम विधि जूलॉजिक पार्कों में विलुप्त प्रजातियों का पालन पोषण। द्वितीय विधि जीवित शुक्राणुओं, अंडों तथा भ्रूणों के नमूनों को अत्यंत कम तापमान पर द्रवित नाइट्रोजन में संरक्षण। जैव विविधता संरक्षण। स्वस्थानीय इन सिटू संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क, पवित्र झील व उपवन, जीवमंडल निचय स्थलीय, समुद्री, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य। बाह्य स्थानीय एक्स सिटू पवित्र पौधे, घरेलू बगीचे, प्राणी बगीचा, वनस्पति बगीचा, वृक्ष उद्यान, जल तंत्र, चिड़ियाघर, बीज बैंक, जीन बैंक, निम्न तापीय संरक्षण। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र मुख्य उद्देश्य शिक्षा एवं जन जागरूकता प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान करना। पौधों, जीव जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विविधता तथा संपूर्णता को बनाए रखना। सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिकी तंत्र की दृष्टि से निर्वहन योग्य आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। पारिस्थितिकी विज्ञान में शोधों को प्रोत्साहन देना। भारत में प्रवाल भित्ति वाले 4 प्रमुख क्षेत्र मन्नार की खाड़ी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, कच्छ की खाड़ी।
प्रवाल भित्ति क्षेत्र प्रकार फ्रीजिंग एटॉल। फ्रीजिंग मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। एटॉल लक्षद्वीप। जैव विविधता के उपयोग। सांस्कृतिक लाभ, भोजन एवं उन्नत किस्मों के स्रोत, प्राकृतिक संतुलन, पारितंत्र सेवाएं, सौंदर्यपरक लाभ, औषधि निर्माण। जैव विविधता के उपयोग। सांस्कृतिक लाभ, धार्मिक विश्वास, राष्ट्रीय गौरव। सौंदर्यपरक लाभ, पर्यटन, पालतू जानवर, साहित्य रचना। जलवायु नियंत्रण, पारितंत्र सेवाएं। जलवायु नियंत्रण, वनों व सागरों द्वारा अपशिष्ट का पुनः चक्रण। जल संरक्षण, सस्य परागण, पोषण चक्रण, मृदा अपरदन की रोकथाम। भोजन एवं उन्नत किस्मों के स्रोत, नई फसलें, उन्नत किस्म की फसलें। औषधि निर्माण, कुनैन, टैक्साल, बोटानोकेमिकल्स, मार्फिन। IUCN पूर्ण नाम, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, प्रकृति संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों के सतत विकास, सतत प्रयोग के क्षेत्र में कार्यरत। संयुक्त राष्ट्र से पृथक संस्था, आधिकारिक दर्जा, संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक का। प्रकाशन, रेड डाटा बुक का, विलुप्ति के कगार पर खड़े संकटग्रस्त पौधों और पशु जातियों की सूचियां सम्मिलित। किसी प्रजाति को तब विलुप्त माना जाता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में 50 वर्ष से न देखी गई हो। सूची के लाभ। जैव विविधता संकटग्रस्त के महत्व के विषय में जागरूकता उत्पन्न करना। संकटापन्न प्रजातियों की पहचान व उनका अभिलेखन। जैव विविधता ह्रास की लिखित सूची का निर्माण। स्थानीय स्तर पर संरक्षण कार्यों का निर्देशन। जैव विविधता एवं संकटापन्न जातियां। डिक्लोफिनेक सोडियम। पशुओं के लिए दर्द निवारक दवा, बुखार का इलाज। उपयोग के दौरान पशु की मृत्यु, गिद्ध द्वारा मांस का भक्षण, 30 दिन के अंदर गिद्ध की मृत्यु। दुष्प्रभाव, भारत, नेपाल और पाकिस्तान में 8.5 करोड़ गिद्धों की मृत्यु। टम्बलाकोक मॉरिशस में पाया जाने वाला वृक्ष, अन्य नाम डोडो वृक्ष, विलुप्ति के कगार पर। कारण डोडो पक्षी का विलुप्त होना। परिणाम, डोडो वृक्ष प्रजनन में असफल। बीज, डोडो पक्षी का मुख्य भोजन। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स, चमगादड़ों इंडियन फ्लाइंग फॉक्स चमगादड़ों की एक प्रजाति। प्रसार क्षेत्र, बांग्लादेश, चीन, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका आदि। अन्य नाम ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट। ड्यूगोंग, विशाल समुद्री स्तनधारी, अस्तित्व विलोपन के कगार पर। शाकाहारी स्तनधारी, अन्य नाम समुद्री गाय, घास खाने के कारण। प्राप्त क्षेत्र, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण व दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया। भारत में स्थिति, भारत में सबसे बड़ी संख्या मन्नार की खाड़ी एवं पाक की खाड़ी में। भारत एवं श्रीलंका के मध्य। अन्य भारतीय क्षेत्र, कच्छ की खाड़ी, सौराष्ट्र तट, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। विधिक संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अधीन। भारतीय वन्य गधा। प्राकृतिक आवास, कच्छ का रण, आवास क्षेत्र के सीमित होते जाने के कारण अस्तित्व खतरे में। सिंह पुच्छी वानर, निवास क्षेत्र, दक्षिण भारत में स्थित पश्चिमी घाट। निवास राज्य, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक आदि। उड़न गिलहरी, भारत, रूस, चीन, जापान, यूरोप, अफ्रीका। भारत, कुल 7 प्रजातियां प्राप्त। हिमालय क्षेत्र में सर्वाधिक 6 प्रजातियां। प्रोसोपिक जूलीफ्लोरा, मूल स्थान मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका एवं कैरेबियन क्षेत्र। भारत में आगमन 19वीं शताब्दी में।
हिंदी नाम विलायती बबूल। धारणा पर्यावरण के लिए हानिकारक। तमिल नाम सिमई करुवेलम। वर्ग छोटा पौधा या झाड़ी। प्रोसोपिक जूलीफ्लोरा। दुष्प्रभाव जड़ें काफी गहराई तक जल का अवशोषण। भूजल व्यापक पैमाने पर अवशोषण। आसपास के क्षेत्र में वायु की नमी को खत्म करना। इसके निकट दूसरे पौधा ठीक से पनप नहीं पाता। वायुमंडल में विभिन्न जहरीले पदार्थों का उत्सर्जन। जैव विविधता के लिए खतरनाक। रेड पांडा। वैज्ञानिक नाम एलुरस फ्लैंगेस। अन्य नाम फायर कैट। विशेष तत्व रैकून जैसी छवि। पर्यावास क्षेत्र भारत प्राकृतिक रूप से उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्र, मुख्य रूप से सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। विश्व नेपाल, भूटान, चीन, लाओस, म्यांमार। भारत में रामसर स्थलों की सूची कुल 20। जम्मू एवं कश्मीर 3। उलर झील, सुरिनसर, मानसर झील, होकेरा आर्द्रभूमि। राजस्थान 3। केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, सांभर झील, थोल झील पक्षी अभयारण्य। उत्तर प्रदेश में 8। ऊपरी गंगा नदी, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य, समसपुर पक्षी अभयारण्य, सरसई नावर झील, सांडी पक्षी अभयारण्य, समान पक्षी अभयारण्य, सूर सरोवर। मणिपुर 1। लोकटक झील। पश्चिम बंगाल 2। पूर्वी कलकत्ता आर्द्रभूमि, सुंदरवन आर्द्रभूमि। महाराष्ट्र 2। नंदूर, मदमेश्वर, लोनार झील। आंध्र प्रदेश 1। कोलोरू झील। नोट: भारत में कुल 46 रामसर स्थल हैं। इंगित बिंदु संबंधित राज्य को दर्शाते हैं, न कि वास्तविक स्थल को। भारत में रामसर स्थलों की सूची कुल 26। लद्दाख तसो मोरिटी तसोकर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स, हरियाणा में 2। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क, भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य, पंजाब में 6। केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, नांगल वन्यजीव अभयारण्य, ब्यास संरक्षण रिजर्व, हरिके झील, कांजली, रोपड़। गुजरात में 2। नल सरोवर तथा वाधवन आर्द्रभूमि। केरल अष्टमुडी आर्द्रभूमि, शास्तामकोट्टा झील, वेम्बनाद कोल आर्द्रभूमि। मध्य प्रदेश में 1। भोज आर्द्रभूमि। तमिलनाडु 1। पॉइंट कैलिमियर वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य। ओडिशा में 2। भीतरकनिका मैंग्रोव चिलिका झील। त्रिपुरा में 1। रुद्रसागर झील। बिहार 1। काबरताल आर्द्रभूमि। असम 1। दीपोर बिल। उत्तराखंड 1। आसन संरक्षण रिजर्व। हिमाचल प्रदेश 3। चंद्रताल आर्द्रभूमि, पौंग बांध झील, रेणुका आर्द्रभूमि। रामसर सम्मेलन। आर्द्र भू क्षेत्र जैव विविधता का वृहद संग्रहागार, जलीय तथा शुष्क स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र के बीच का क्षेत्र, प्रकृति में पानी को सोखने और छानने के लिए विशाल स्पंज। महत्वपूर्ण तथ्य: ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। रामसर सचिवालय का मुख्यालय। 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि दिवस। गुजरात भारत में आर्द्रभूमियों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य। मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की सूची में उन आर्द्रभूमियों का रजिस्टर है जहां मानवीय हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप आर्द्रभूमि के पारिस्थितिकी स्वरूप में परिवर्तन या तो हो गया है, या हो रहा है, या होना संभावित है। रामसर सम्मेलन आर्द्रभूमियों के संरक्षण से संबंधित। रामसर ईरान में अवस्थित नगर। 2 फरवरी 1971 की बैठक। कन्वेंशन की नींव पड़ी। 21 दिसंबर 1975 सम्मेलन का पूर्णतः क्रियान्वयन। विभिन्न अधिनियम एवं करार। जैव विविधता अधिनियम पारित तिथि 11 दिसंबर 2002 भारतीय संसद द्वारा। प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु
स्थापना राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण, वर्ष 2003, मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, संरक्षण संगठनों की एक वैश्विक भागीदारी, पक्षियों, उनके आवासों तथा वैश्विक जैव विविधता के संरक्षण हेतु कार्यरत। प्रकृति के संरक्षण हेतु विश्व की सबसे बड़ी भागीदारी, विश्व भर में 121 भागीदार। जैव सुरक्षा कार्टाजेना उपसंधि प्रोटोकॉल, पक्षकारों की प्रथम बैठक काप मोप 1, तिथि 23 से 27 फरवरी 2004, कुआलालंपुर, मलेशिया। कार्टाजेना उपसंधि प्रोटोकॉल, भारत 23 जनवरी 2001 को समझौते पर हस्ताक्षर। संबद्धता आनुवंशिक रूपांतरित जीवों से, विशेष संयुक्त राज्य अमेरिका, गैर समुदाय, गैर सदस्य। ट्रैफिक पूरा नाम, वाणिज्य में प्राणी जात और वनस्पति जात के व्यापार संबंधी विश्लेषण। विशेष गैर सरकारी संगठन। मिशन वन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार से प्रकृति के संरक्षण को खतरा न हो सुनिश्चित करना। स्थापना वर्ष 1976। रणनीतिक गठबंधन WWF एवं IUCN का। महत्वपूर्ण तथ्य, जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना दिए थे ब्रिटिश पर्यावरणविद नॉर्मन मायर्स। जैव चोरी को रोकने तथा देसी और परंपरागत आनुवंशिक संसाधन को संरक्षित करने का कार्य करता है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। जैव विरासत अभिसमय तथा मरुस्थलीकरण करने का सामना करने हेतु राष्ट्रीय अभिसमय संबंधित है जैव विविधता से। जैव विविधता नीति एवं कानून के केंद्र भारत सरकार एवं नॉर्वे सरकार का संयुक्त प्रयत्न। अवस्थिति चेन्नई, तमिलनाडु। उद्देश्य जैव विविधता नीतियों में व्यावसायिक दक्षता तथा क्षमता निर्माण का विकास करना। आरंभ सितंबर 2008। पूर्ण नाम अनरिड्यूसिंग इमिजन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। अंतर संस्थागत UNFCCC के सदस्य देशों के तत्वाधान में क्रियान्वयन। संबद्ध संस्थाएं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP। कार्यविधि वनों में संचित कार्बन की मात्रा के आर्थिक मूल्य को आंकना। विकासशील देशों को वनीकृत भूमि से कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने हेतु प्रोत्साहन देना। निर्वनीकरण व वन उन्मूलन से आगे बढ़कर वनों का संरक्षण व टिकाऊ प्रबंधन। जलवायु परिवर्तन संबंधी दुष्प्रभावों का उपशमन। TEEB पूर्ण नाम पारितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थतंत्र। द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम्स एंड बायोडायवर्सिटी। कार्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड। विश्वव्यापी पहल। फोकस जैव विविधता तथा पारितंत्र के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करना। सहायक निर्णयन प्रक्रिया में निर्णय लेते समय पारितंत्र व जैव विविधता द्वारा प्राप्त लाभों को ध्यान में रखते हुए। भूमिका पारितंत्र एवं जैव विविधता के आर्थिक लाभों को प्रस्तुत कर निर्णयकर्ताओं के लिए सभी स्तरों पर दिग्दर्शक की। संस्था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य करने वाली। जैव विविधता विविध जैव सुरक्षा से संबंधित कार्टाजेना प्रोटोकॉल पर भारत ने हस्ताक्षर किया था 23 जनवरी 2001 को। समशीतोष्ण और शीत प्रधान देशों में रहने वाले जीवों की उस निष्क्रिय तथा अवसन अवस्था जिसमें वहाँ के अनेक प्राणी जाड़े का समय बिताते हैं को कहा जाता है शीत निष्क्रियता। जैव द्रव्यमान के उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। गहरे सागर में वार्षिक स्तर पर जैव द्रव्यमान उत्पादन होता है नगण्य। सक्रिय पर्यावरण कार्यकर्ती एवं भूमंडलीकरण विरोधी लेखिका वंदना शिवा की पुस्तक का नाम है टुमारोज बायोडायवर्सिटी। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को।
उड़ीसा राज्य के क्योझोर जिले में अवस्थित गुप्त गंगा पहाड़ी उद्गम स्थल है। वैतरणी नदी का जब गर्म मौसम के आहार सर्दियों में नहीं मिलते हैं तब शीत निष्क्रियता का सहारा लेने वाले जंतु हैं गिलहरी, भालू और कुछ कीटभक्षी चमगादड़।